औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, हर लम्हा अफ़गानिस्तान में एक नई खबर, एक नई जो अपडेट है वो सामने आ रही है और हर लम्हा जो है एक नई नई चीज़ें उसमें सामने आ रही हैं और अफ़गानिस्तान किस करवट बैठने जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के हालात किस करवट बैठने जा रहे हैं, अभी भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता एक अहम तरीन खबर यह है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने फैसला किया है, बल्कि ऐलान किया है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में क़याम नहीं करेंगी। अमेरिकी फ़ौजों के अफ़गानिस्तान में क़याम में तोसी नहीं की जाएगी, बावजूद इसके कि G7 ममालिक ने और बरतानिया जो कि अहम तरीन इत्तेहादी है अमेरिका का, उसके मुतालबे, उसकी डिमांड के बावजूद अमेरिका ने अपनी फ़ौजें मज़ीद अफ़गानिस्तान में रखने से इनकार किया है और ये कहा है कि वो फौरी तौर पर 31 अगस्त को अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर अमेरिकी फ़ौज जो है वो खाली कर देगी। उसकी एक वजह ये आई है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से ये अमेरिका को धमकी दी गई थी कि अगर अमेरिकन फोर्सेस 31 अगस्त के बाद वहाँ क़याम करती है और इस क़याम में तोसी की जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि आप अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा अपना जमाना चाहते हैं, मज़ीद अपने कब्ज़े को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अफ़गान तालिबान की जानिब से ये धमकी दी गई थी कि 31 अगस्त के बाद अफ़गान जंगजू जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लेंगे और उसके बाद जो हालात होंगे फिर उसका मुकाबला किया जाएगा। इस खौफ की वजह से अमेरिका बादशाह डर गया है और G7 ममालिक, बरतानिया जो कि इंतहाई अहम तरीन इत्तेहादी हुकूमत का अमेरिका का, उसके बावजूद अमेरिका ने अपनी जो एक स्ट्रेटजी है उससे मुकम्मल तौर पे पीछे हटने का फैसला किया है और मुकम्मल तौर पे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल जो है वो तालिबान को देने का फैसला किया है। अब थोड़ी सी अपडेट ये सामने आई है कि अब देखना यह है कि क्या तालिबान आए थे या लाए गए थे। थोड़ा सा तजिया हम आपके सामने रखते हैं, सिचुएशन आपके सामने रखते हैं, यकीनन आपको समझ आ जाएगी कि असल मामला क्या है। 3 लाख अफ़गानिस्तान की फ़ौज थी अशरफ गनी के अंडर में, जिसको अमेरिका और नेटो के 27 ममालिक ने उनको तरबियत दी थी और भारत के अजीत दोवल ने जो ब्रीफिंग दी थी इंटरनेशनल जो जो नेटो ममालिक थे, उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान के जो फ़ौजी हैं वो तालिबान का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। जितनी उनकी तरबियत की गई है, जितना उनके पास असला है, वो अफ़गान तालिबान का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन क्या हुआ, आपने देखा कि एक लम्हा नहीं लगा किसी भी शहर पे, वो मज़ार शरीफ हो, वो ऐबक हो, वो बलख हो, वो दरगाह शरीफ हो, वहाँ पर तालिबान यूं कब्ज़ा किया और अमेरिका जो अफ़गान फ़ौजी थे वो या तो अब उज़्बेकिस्तान भाग गए या फिर असले सरेंडर करके वो खुद तालिबान के लश्कर में शामिल हो गए। यानी कि 3 लाख अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने 75,000 तालिबान जंगजुओं के सामने सरेंडर किया। अशरफ गनी भाग गए और वहाँ पे अब तालिबान का कब्ज़ा है। लेकिन पंजशेर जहाँ पे अहमद मसूद के तकरीबन 6 से 7 हज़ार उसके पास जंगजू हैं और वो 75,000 तालिबान का रास्ता रोक कर खड़े हुए हैं। ये कैसी साइंस है जो किसी की समझ में नहीं आ रही। ये पूरी एक सेटल्ड गेम है। ये एक नया इंटरनेशनल जो है वो एक चाल खेली गई है। इसके क्या आने वाले दिनों में असरात होंगे ये यकीनन दुनिया देखेगी, लेकिन समथिंग इज़ रॉन्ग, सब अच्छा नहीं है। उसकी वजह यह है कि तालिबान को लाया गया है। अगर अमेरिका ने तो कहा था कि हम उनकी हिमायत करेंगे, फिर दोहा से, कतर से उनके जो जहाज़ B-52 उड़ते थे, वो बम्बार तैयारे, वो कहाँ बम्बारी करते रहे। एक लम्हे के लिए कहीं पे रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा तालिबान जंगजुओं को और तालिबान ने कब्जा कर लिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि तालिबान के तर्जमान हैं, उनका कहना है कि हमारी अहमद मसूद जो कि पंजशेर के जंगजुओं को लीड कर रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं और तालिबान चाहते हैं कि ये जंग ना हो। लेकिन ऐसी कौन सी कुव्वत है जो पंजशेर को तो बचाए हुए है लेकिन पूरे अफ़गानिस्तान को ना बचा सकी, काबुल को ना बचा सकी, मज़ार शरीफ को ना बचा सकी, बलख को ना बचा सकी, उज़्बेक ऐबक को ना बचा सकी।
दरगाह शरीफ को ना बचा सकी। ये कौन सी कुव्वत है कि एक तरफ 3 लाख फौज डिफीट कर जाती है, वो हार जाती है, और एक तरफ 75,000 जंगजुओं से, और एक तरफ 6 से 7,000 जंगजू 75,000 जंगजुओं का रास्ता रोक के बैठे, और पंजशेर पर तालिबान का जो कब्जे के ख्वाब है वो अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। और अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से अहमद शाह को हिस्सा देकर मामलात बेहतर किए जाएं। तालिबान ने कुछ पॉलिसियाँ बेहतर सामने आई हैं, अच्छी पॉलिसियाँ हैं, और यकीनन इसी तरह की पॉलिसियाँ जो है वो उन्हें अक़वाम आलम में जगह देगी। तालिबान ने आज जो लड़कियों के स्कूल है उनको खोल दिया है, और आज बुर्का पहने लड़कियाँ, यकीनन पर्दा इस्लाम में जायज़ है, हक़ है उनका, जो पर्दा करना चाहते हैं उनका हक़ है, और उन्होंने आज स्कूल खोल दिए हैं। बच्चियाँ अपने भरपूर तरीके से उनके स्कूलों में हाज़िरी थी। इसी तरह उन्होंने जो पोलियो के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन है उसका भी कराने का फ़ैसला किया है। ताहम उन्होंने कहा है कि बाज़ ऐसे कवानीन जो इस्लामी हैं जिससे अमन व अमान यकीनी होता है, यकीनन वो इस्लाम के असूलों और इस्लाम के जो आफाकी कवानीन है उसको फॉलो करेंगे, और करना भी चाहिए। बैसियत मुसलमान हम सब कुछ करना चाहिए। हमें मगरिब को यकीनन मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं करना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, हमारा दीन क्या कहता है, यकीनन हमें ये भी करना चाहिए। तो अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से ये कहा गया है कि हमारे जो अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान होगा, हैबतुल्लाह उसके अमीर हैं। अफ़गान तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह हैं, और इसका साफ मतलब यह है कि अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के जो नए अमीर होंगे वो हैबतुल्लाह होंगे। खलीलुर रहमान हक्कानी, मुफ्ती मुल्ला ब्रदर्स, इनका भी हिस्सा होगा। स्टेट बैंक का गवर्नर उन्होंने जो अपना अफ़गानिस्तान का जो मरकज़ी बैंक है उसका गवर्नर तैनात कर दिया है। कायम मकाम वज़ीर तालीम भी लगा दिया, कुछ और वजारतें जो हैं वो भी दे दी गई हैं, और मुख्तलिफ पुलख़याल लोगों को इस हुकूमत में हिस्सा देने का फ़ैसला किया गया है। यकीनन एक कौमी हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में हालात जितने बेहतर हो रहे हैं, भारत में उतनी आग लगी हुई है। भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। अजीत दोवल ने मरवा दिया पूरे इंडिया को, पूरी इंडिया की इन्वेस्टमेंट तबाह बर्बाद हो गई। अब इंडिया में मातम ये बिछ रहा है, जो बुर्का पहने खातून सड़क पे निकलती है ये कहते हैं ये तो तालिबान की है। अब जी कश्मीर में तालिबान आ गए, और तालिबान ने कहा है कि हम आपको कश्मीर फतह करके देंगे, और जी कश्मीर हमसे छिन जाएगा। मातम हो रहा है इस वक्त मोदी के घर में और पूरे इंडिया में। जो पूरे इंडिया की, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हिंदुत्व सोच को फॉलो करते हैं, जो आरएसएस के नज़रिए को फॉलो करते हैं, उनमें आग लगी हुई है, उनमें सफ़े मातम बिछी हुई कि हाय अब क्या होगा। यकीनन उनकी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हुई है। वो जो पाकिस्तान में आग लगाना चाहते थे अब उनके अपने घर में लगने जा रही है। अफगान तालिबान कश्मीर जाए ना जाए, वो खौफ से मर जाएंगे। इंडियन वो जो आरएसएस के फॉलोअर्स हैं वो इस खौफ से मर जाएंगे कि हाय अब तो तालिबान हमसे कश्मीर छीन लेंगे। पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है कि हमें कश्मीर के लिए किसी और की मदद चाहिए। हम इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होता देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये कश्मीर के लोगों का हक़ है कि उनको इस्तिस्वाब राय का हक़ दिया जाए। क्या वो आज़ाद रहना चाहते हैं, उनको आज़ादी दी जाए। क्या वो इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, ये उनका बुनियादी और जमहूरी हक़ है। क्या वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ये भी उनका बुनियादी हक़ है और उन्हें इस हक़ को देना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा पर यह बहुत बड़ा भार है कि वह अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करे। बहुत अहम इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, और अब इस बात के इम्कानात रोशन हो गए हैं कि 31 अगस्त के बाद अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह होंगे, खलीलुर रहमान हक्कानी, मुफ्ती मुल्ला ब्रदर्स, इनको इंतहाई अहम जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। अब्दुल्ला और हामिद करज़ई भी कुछ लेने के चक्कर में हैं, वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह जो कि पिट्ठू था इंडिया का राह का, वो भी अब भागने के चक्कर में है। वो चाह रहा है कि किसी तरीके से उसके मामलात सेट हो जाएं, लेकिन तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमरुल्लाह सालेह के लिए भी माफ़ी है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह ये मत सोचे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी पड़ोसी ममालिक ख़ुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पर ये अफ़गान जो तालिबान है उनसे डिमांड किया है कि जो
जो टीटीपी के लोग वहाँ पे फ़कीर और दीगर लोग वहाँ से जो रिहा हुए हैं उनको कंट्रोल किया जाए और ये इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इंतहाई अहम इस वक्त दुनिया है और के मामलात हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, और हर लम्हा एक नई सिचुएशन डेवलप हो रही है और इस बात की अब तवक्को बढ़ती जा रही है कि G7 ममालिक की डिमांड को अमेरिका ने, जो बाइडन ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उनकी बात को रत्ती बराबर अहमियत नहीं दी जो बाइडन ने, क्योंकि अमेरिका को खौफ खा रहा है अब तालिबान का। डर गया है अमेरिका बादशाह, खुद को सुपर पावर कहने वाला जलील और रुस्वा होकर निकला है तालिबान के हाथों अफगानिस्तान से। अब देखना यह है कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते में मजीद क्या फैसले होते हैं, कब अफगान तालिबान अपनी नई हुकूमत का ऐलान करते हैं और उस हुकूमत का सेटअप क्या होगा, कौन कौन लोग होंगे उसमें, अहमद मसूद का कितना हिस्सा होगा, उसमें अब्दुल्ला को क्या हिस्सा दिया जाएगा, हामिद करजई को क्या हिस्सा दिया जाएगा, और क्या मुफ्ती मुल्ला ब्रदर्स सरबराही करेंगे या हैबतुल्ला। अभी इस सवाल का जवाब आना बाकी है, लेकिन इम्कान यही है कि हैबतुल्ला नई अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान को लीड करेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।